वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नेहा। इंटरव्यू के दौरान अपनी पर्सनालिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताना बहुत जरूरी होता है। आज का हमारा टॉपिक इसी को ध्यान में रखते हुए टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन योर पर्सनालिटी ड्यूरिंग इंटरव्यू। सो स्टार्टिंग विद इंटरव्यूअर, आपकी कुछ ताकतों के बारे में बताइए। यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसे बनाने का रूल है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में यू एज अ सब्जेक्ट हमेशा छिपा होता है। सो टेल मी अबाउट सम ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। नोट, कई में से कुछ के लिए हमेशा सम ऑफ का यूज करते हैं। जरूर, मेरी सबसे बड़ी ताकत है दबाव में शांत और केंद्रित रहना। हम ऐसे सेंटेंस को देखकर टेंस का पता करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमें इसे सही तरीके से अरेंज करना होता है। मेरी सबसे बड़ी ताकत है दबाव में शांत और केंद्रित रहना। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरी सबसे बड़ी ताकत दबाव में शांत और केंद्रित रहने की क्षमता है। सो जरूर के लिए श्योर, मेरी सबसे बड़ी ताकत वन ऑफ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स इज वर्क माई एबिलिटी, मतलब मेरी क्षमता जो हमने भाव में कंसीडर किया, टू स्टे काम एंड फोकस्ड अंडर प्रेशर। अपनी स्ट्रेंथ्स में आगे जोड़ते हुए मैं खुद को एक अच्छा टीम प्लेयर मानता हूँ जो प्रभावी रूप से संवाद करता है और दूसरों के विचारों को सुनता है। मैं खुद को एक अच्छा टीम प्लेयर मानता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट मैं। आई ऑल्सो कंसीडर माई सेल्फ अ गुड प्लेयर। जब सेंटेंस में खुद या स्वयं वर्ड यूज हुआ हो तो वहाँ सब्जेक्ट या प्रोनाउन का सेल्फ फॉर्म यूज किया जाता है। आई का सेल्फ फॉर्म माई सेल्फ, जो प्रभावी रूप से संवाद करता है और दूसरों के विचारों को सुनता है, जो के लिए हु। अब नोट करने वाली बात है, हु के बाद आने वाले सेंटेंस की वर्ब हु के पहले आए हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो आगे वाले सब्जेक्ट की वर्ब है संवाद करना, मतलब कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेट आई के अनुसार न होकर अ गुड टीम प्लेयर के हिसाब से आएगा, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो कम्युनिकेट में एस का यूज हो जाएगा। सो हु कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली एंड लिसन्स टू अदर्स आइडियाज। लिसन भी यहाँ पे एक वर्ब है, तो इसमें भी एस का यूज होगा। लिसन हमेशा टू के साथ यूज होता है। लिसन्स अदर आइडियाज नहीं हो सकता, हमें लिसन्स टू अदर आइडियाज ही लगाना पड़ेगा। नाउ इंटरव्यूअर, यह सुनकर अच्छा लगा। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जहां इन ताकतों ने आपकी मदद की हो? यह सुनकर अच्छा लगा, यह सेंटेंस हमें देखने में पास्ट इंडेफिनिट में लग रहा है, लेकिन यह कॉन्वर्सेशन एक निश्चित ड्यूरेशन में चल रही है। सो हम इसे पास्ट में होते हुए भी प्रेजेंट में बनाएंगे। दैट्स ग्रेट टू हियर। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? कैन यू गिव एन एग्जाम्पल? जहां इन ताकतों ने आपकी मदद की हो। मदद की हो मतलब आपसे ये पास्ट की बात पूछ रहे हैं। सो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जहां के लिए वेयर। इन ताकतों ने दीज स्ट्रेंथ्स हेल्प यू। नाउ टू आंसर दिस। हाँ, मेरे पिछले प्रोजेक्ट में हमारे पास सख्त डेडलाइन थी और टीम में कुछ मतभेद थे। हाँ, यस, मेरे पिछले प्रोजेक्ट में इन माय लास्ट प्रोजेक्ट हमारे पास सख्त डेडलाइन थी, मतलब हम सख्त डेडलाइन पर थे। वी वर ऑन अ टाइट डेडलाइन। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हम बहुत व्यस्त हैं। वी आर ऑन अ टाइट शेड्यूल नाउ अ डेज। और टीम में कुछ मतभेद थे एंड देयर वर सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन द टीम। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब पास पास हो तो वहां हम देयर का यूज करते हैं। आगे जोड़ते हुए मैंने चर्चाओं को संभाला, सभी के विचारों को सुना और हमने समय सीमा के अंदर सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट पूरा किया। अब यहाँ बहुत सारे सेंटेंस अलग अलग जुड़े हुए हैं, सो हम एक एक करके बनाएंगे। पहला, मैंने चर्चाओं को संभाला। टीम में कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी मैंने मध्यस्थता का काम किया। सो यहाँ संभालने के लिए टेक केयर या मेंटेन ना कर मीडिएटेड आएगा। सो आई मीडिएटेड द डिस्कशंस। सभी के विचारों को सुना। इस सेंटेंस का अगर हम भाव समझें तो मैंने अकेले किसी के विचारों को नहीं सुना, मतलब हमने ये सुनिश्चित किया कि सभी के विचारों को सुना जाए। सो इस भाव के अनुसार ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। आई इंश्योर्ड एवरीवन्स ओपिनियंस वर हर्ड, क्योंकि आई पहले ही आ चुका है। सो इंश्योर्ड एवरीवन्स ओपिनियंस वर हर्ड। और हमने समय सीमा के अंदर सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट पूरा किया। एंड वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली विद इन द टाइम फ्रेम। समय सीमा के अंदर मतलब विद इन द टाइम फ्रेम। नाउ टू एंड इट पॉजिटिवली ऑलवेज से धन्यवाद,
मुझे लगता है कि आत्म जागरूकता विकास की कुंजी है और मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि फीडबैक से सीखूं और लगातार सुधार करूं। धन्यवाद मतलब थैंक यू। मुझे लगता है या फिर मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस इज की टू ग्रोथ। की टू के बाद हमेशा नाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ना कि सक्सीड। एंड आई मेक श्योर, मैं यह सुनिश्चित करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, टू लर्न फ्रॉम फीडबैक एंड इम्प्रूव कॉन्टिन्यूअसली। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम। फॉर सच मोर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।